हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम जो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें कि दो या दो से यानी दो प्रकार के रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि कोई रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी दो रिएक्टेंट हैं जिससे प्रोडक्ट बन रहा है। इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। इनकी कंसंट्रेशन मान लीजिए T बराबर 0 पर रिएक्टेंट A की स्मॉल a कंसंट्रेशन तथा रिएक्टेंट B की स्मॉल b कंसंट्रेशन है, और T समय पर जो जैसे जैसे आगे बढ़ती है रिएक्शन, तो इसी दौरान T समय पर रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स तथा रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन B माइनस एक्स हो जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, या फिर माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू CA इंटू CB। CA क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ A, और CB बराबर कंसंट्रेशन ऑफ B। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2। CA की कंसंट्रेशन है T समय पर A माइनस एक्स, और CB की कंसंट्रेशन है B माइनस एक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। ये डिफरेंशिएट या अवकलित वेग समीकरण है, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन है ये, जो कि द्वितीय कोटि की रिएक्शन के लिए है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स इज इक्वल टू K2 इंटू डी टी। हमने क्या किया है? हमने A माइनस एक्स और B माइनस एक्स को लेफ़्ट साइड ले लिया है नीचे की तरफ, और dt को राइट साइड ऊपर की तरफ ले लिया है। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब समीकरण इसका ये है समीकरण A, और समीकरण A का यदि हम समाकलन करें यानी इंटीग्रेशन करें, तो समाकलन डी एक्स अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स इज इक्वल टू समाकलन K2 dt। अब जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जैसे 1 अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स बराबर होता है 1 अपॉन A माइनस B, ब्रैकेट में 1 अपॉन B माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है। तो 1 अपॉन A माइनस एक्स और B माइनस एक्स की वैल्यू को हम यदि रखें समीकरण B में, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन A माइनस B ब्रैकेट में समाकलन डी एक्स अपॉन B माइनस एक्स माइनस समाकलन डी एक्स अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू K2 समाकलन dt। अब हमें पता है समाकलन डी एक्स अपॉन ये B माइनस एक्स और डी एक्स अपॉन A माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन A माइनस B ब्रैकेट में माइनस ln B माइनस एक्स, और ये भी माइनस ln A माइनस एक्स होगा, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ln A माइनस एक्स आएगा। ब्रैकेट बन बराबर K2 इंटू टी
प्लस सी क्या है, समाकलन स्थिरांक या इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे, जिसकी वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे कि t बराबर 0 पर x बराबर 0 होता है, यानी t बराबर 0 पर जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन 0 होती है। तो हम इसकी वैल्यू जो इक्वेशन c है उसमें रखेंगे, तो 1/a माइनस a माइनस b 1/a माइनस b ब्रैकेट में x की वैल्यू तो 0 है, तो ये रह जाएगी माइनस ln b प्लस ln a बराबर c, क्योंकि k2 इंटू टी 0 हो जाएगा, k2 इंटू 0 हो जाएगा। अब c का मान इक्वेशन जो c है उसमें रखते हैं, c यानी जो समाकलन स्थिरांक है उसका मान, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/a माइनस b समाकलन ब्रैकेट माइनस ln b माइनस x प्लस ln a माइनस x इज इक्वल टू k2 इंटू टी माइनस, अब ये c का मान है माइनस 1/a माइनस b ln b अपॉन a। हमने इसको इस तरीके से लिखा है, क्यों लिखा है, ताकि हम इसको आगे कोरिलेट कर सकें, व्यवस्थित कर सकें इक्वेशन को, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/a माइनस b। अब ये दोनों तरफ लेन है तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं ऐसे मैथमेटिकल रूप में, लेन a माइनस x ये प्लस की वैल्यू है अपॉन b माइनस x ये माइनस की वैल्यू है, इज इक्वल टू k2 इंटू टी माइनस 1/a माइनस b लेन b अपॉन a। अब हम क्या करेंगे, जो ये c की वैल्यू है इसको हम लेफ़्ट साइड ले लेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, अब इन दोनों में कॉमन आएगा 1/a माइनस b कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा लेन a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स। अब ये माइनस जो होगा ये लेफ़्ट साइड में प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस लेन b अपॉन a ब्रैकेट बन बराबर k2 इंटू टी। तो k2 इंटू जो t है वो बराबर हो जाएगा लेन k2 इंटू टी बराबर 1/a माइनस b लेन, अब दोनों में लेन है तो इसको हमने एक साथ लिख दिया, लेन b ब्रैकेट a माइनस एक्स अपॉन a ब्रैकेट b माइनस एक्स, k2 इंटू टी बराबर 1/a माइनस b लेन b ब्रैकेट a माइनस एक्स अपॉन a ब्रैकेट b माइनस एक्स। अब लेन को यदि हम हटाएं तो 2.303 से गुणा कर देंगे इसको, तो k2 इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन a माइनस b लॉग b ब्रैकेट a माइनस एक्स ब्रैकेट बन अपॉन a ब्रैकेट b माइनस एक्स। तो जो k2 है यानी जो रेट कांस्टेंट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं k2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी ब्रैकेट में a माइनस b लॉग b ब्रैकेट a माइनस एक्स ब्रैकेट b a ब्रैकेट b माइनस एक्स, k2 बराबर 2.303 अपॉन टी ब्रैकेट a माइनस b लॉग b ब्रैकेट a माइनस एक्स ब्रैकेट बंद अपॉन a ब्रैकेट b माइनस एक्स। ये जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसकी समाकलित वेग समीकरण है। क्या है, समाकलित या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जिसमें a तथा b अभिकारक हैं जिनकी सांद्रताएं अलग अलग ली गई हैं। तो यदि कोई क्वेश्चन है जिसमें कि दो तरह के रिएक्टेंट हैं, वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, उसमें कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो
उस रिएक्शन के लिए जो रेट इक्वेशन होगी वो हम ये वाली यूज़ करेंगे। धन्यवाद।